हेलो दोस्तों, मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा यही करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी हूँ, एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और मज़े में हूँ। तो सबके घरों में होली की जोरों शोरों से तैयारियां तो शुरू ही हो गई होगी। तो हमारे घर में भी दोस्तों वही सारी तैयारियां चल रही है। हालांकि पकवान वाली तैयारियां तो अभी नहीं चल रही है, लेकिन घर की साफ सफाई, साफ सुथरा, कपड़े, बेडरूम, चादर वगैरह सारी चीज़ों की जो है वो धुलाई चल रही है। तकिए का कवर, कौन सी चीज़ें कहाँ पे गंदी पड़ी है, यही सारी चीज़ें हम देख कर रख रहे हैं और उठा धूप तो रहे अभी हैं। बहुत ज़्यादा निकलने लगी है दोस्तों। इतनी ज़्यादा धूप है ना कि पैर जल रहे हैं अभी छत पे। और चने के दाल जो हमने कल डाले थे ना सूखने के लिए, वो ठीक से सूखा नहीं था क्योंकि कल जब हम डाले थे ना तो 4-5 बजे के करीब का टाइम था। तो हमने सोचा छत गर्म है, दाल भी गर्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, दाल अच्छे से नहीं गर्म हुई थी। तो आज हमने इसको फिर से डाल दिया है और इसका बनवाना है बेसन दोस्तों। इसमें हम ना, ये चने का दाल है 2 किलो है, तो इसमें आधा किलो हम डाल देंगे मटर का दाल। तो बेसन अच्छा बनेगा, क्योंकि जो हम मार्केट से लाते हैं ना वो मटर का दाल उसमें मिक्स होता है। तो इसलिए मैं भी इसमें मटर का दाल डाल दूँगी 250 ग्राम, 500 ग्राम। तो टोटल 2.5 किलो हमारा बेसन बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं नीचे और हम माँ बेटी मिलके यहाँ पे पानी खत्म हो गया था, टंकी में पानी नहीं था और अंदर जितने बर्तन रखे थे ना सारे के सारे खाली हो गए थे। तो भरना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस बीच हमारे घर के सामने जो हैंड पंप है ना वो बिगड़ा हुआ है। पानी निकलता है पर बहुत लेट पानी निकलता है, तो दिक्कत होती है। तो इसलिए पानी अगर ख़त्म हो गया है तो समझ लीजिए कि सांस अटक जाती है। बगैर पानी का तो कोई काम होना ही नहीं है। अगर गर्मियाँ आ गई हो तो फिर और ही पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठंड में तो कम पानी का यूज़ होता है, लेकिन गर्मी आते ही पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो ये देखिए, चबूतरे को मैंने रगड़ रगड़ के झाड़ू से अच्छे से धो दिया है। पूरे बर्तन को हमने भर लिया है, ऊपर टंकी को भी भर लिया है हमने। उसके बाद जो बर्तन हमने भरे थे ना उसमें से 2 बाल्टी पानी ले आके हमने हमारी छुटकी और कल्लो रानी को पिला दिया है, क्योंकि धूप तेज निकलने लगी है और नीम के पत्ते वगैरह अभी झड़े पड़े हैं। तो ये देखिए अभी क्या हो रहा है, ये है होली का सामान, जो गुजिया, कलर वगैरह, अबीर वगैरह होते हैं, ये सारे सामान हमारे घरों में आ गए हैं। और ये सारी सामान जो है वो सासू अम्मा भिजवाई हैं, यानी कि वो लेके आई हैं। भाई भी लेके आया है और सासू अम्मा भी लेके आई। भाई तो 3-4 दिन पहले ला दिया था, लेकिन ये सामान आज आया है सुबह। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ जो भी सामान रहा। और साइड में मेरे प्लेट में रखा हुआ है वही भुजिया नमकीन जो हमने बनाया था, क्योंकि नहाने के बाद मुझे लगती है प्यास। तो मैंने कहा चलो भुजिया नमकीन भी खाते और काम भी करते जाते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि इसमें क्या क्या है, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि चलो देख लेते हैं और आप लोगों को भी दिखा देते हैं। वैसे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पहले से सामान आ चुका था और अकेला कितना बनाएंगे, कौन खाएगा इतना सारा। और 1 किलो बनाने में ही बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन भाई भी 2 किलो मैदा लेके आया और इधर भी 2 किलो मैदा आ गए हैं, तो फिर बनाने में तो टाइम लगता है ना। गुजिया अकेले बनाना बहुत बोरिंग काम है। उसके बाद ये देखिए, मैंने सोचा दिखा ही रही हूँ तो फिर जो भाई लेके आया इसको भी दिखा देती हूँ। रिफाइंड ऑयल मैंने निकाल लिया है, इसको हम डाल देंगे डायरेक्ट डब्बे में। नहीं तो फिर ये पैकेट है, इसका क्या भरोसा कि चूहा ही काट दे तो पूरा बह जाएगा, ख़राब पड़ा रहेगा। तो ये मसाले हरी सब्ज़ के मसाले हैं, जो गरम मसाले वगैरह इसमें मिक्स होते हैं। तो डेली यूज़ में सब्ज़ी के लिए हम यही यूज़ करते हैं। तो इसको हमने कहा चलो डब्बे में डाल देते हैं। मसाले भी ख़त्म हो गए थे, रिफाइंड भी ख़त्म हो गए थे। तो रिफाइंड तो आ गया है, 2.5-3 किलो अभी रिफाइंड हो गया है। तो आराम से पूरा त्यौहार के बाद भी चलेगा रिफाइंड। तो इस तरह के हमारे पास 2 से 3 डब्बे हैं। ये सरसों के तेल के डब्बे हैं। तो हमने इसको धो लिया था, तो 2 डब्बे में इस तरह से रिफाइंड ऑयल हमने भर दिया। ये देखिए वो सामान है जो भाई लेके आया था। इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं, मसाले, मेवा मसाले, इसमें काजू बादाम किशमिश चिरौंजी, ये सारी चीज़ें, सूखा पापड़, गरी, नारियल, और ये यही सारे पापड़ वगैरह थे। जो अभी एक पैकेट हल्दी नहीं थी, तो ये पूरा पर्चा है जो भाई ने बना के दिया था, मतलब दुकान वाले भाई ने। तो जी जो जो चीज़ें ज़रूरत थी, जिनकी जितनी यथाशक्ति थी अपने हिसाब से सारी चीज़ें आ गई। और मावा तो घर में है ही, जिस दिन मैं आई थी उसी दिन लेके आई थी, फ्रिज में मैंने रखा हुआ है। तो देखते हैं कि इसको कब बनाते हैं। इसमें बेसन वगैरह और दही बड़ा बनाने के लिए उड़द की दाल, सारी चीज़ें हैं। तो सब ने अपनी अपनी तरफ से जो भी था वो ले आके रख दिया। और ये देखिए कुछ किशमिश और काजू और बादाम घर में पड़े थे,
तो ये काफ़ी पुराने हो गए हैं। कुछ बना तो है नहीं, क्योंकि रेसिपी वगैरह जब मैं यूज़ करती थी, बनाती थी, तब तो यूज़ हो जाते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से कुछ बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये ज़रा सा मुझे लग रहे थे कि इसमें चींटियाँ पड़ गई हैं, तो इसलिए मैंने अलग करके रख दिया है उनको छत पे सूखने के लिए। शाम के बज गए हैं 4:30 दोस्तों, और अभी भी देखिए इतनी ज़्यादा धूप है। मानसी यहाँ पे चारपाई पे लेटी हुई थी, हम आ चुके थे खेत, और मानसी हमसे थी नाराज़, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। ये सोच लीजिए कि पूरा रो धो करके ये रास्ते से हमारे साथ आई है। ये खेत पहले ही आ चुकी थी अपने बाबा के साथ, जो रिक्शा बाहर खड़ा रहता है ना, उसी से ये आई थी। फिर रास्ते में ये मुझे मिली, मैंने कहा चलो बेटा खेत में मैं अकेली रहूँगी, आप भी चलो, हम दोनों चलेंगे, थोड़ा सा काम है, बरसी में खाद मारना है, तो मार के हम लोग वापस चले आएंगे। तो इसीलिए ये रोने लगी कि मुझको मम्मी ज़बरदस्ती बुला करके घर लेके वापस फिर से खेत जा रही है, क्योंकि और आज है शनिवार दोस्तों। तो अभी शनिवार के शाम का टाइम हो रहा है, सुबह तो पूजा पाठ हो गई थी, तो अभी शाम का टाइम हो गया है। हमने कपड़े यहाँ पे चेंज कर लिए, और चेंज करने के बाद यहाँ पे दीपक जला दिए, हमने धूप बत्ती वगैरह जला दी है, और बस अब चलेंगे खाना बनाने की तैयारी करेंगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हो गया है सुबह सुबह का टाइम, और ये है संडे के सुबह का टाइम। सुबह के बज गए हैं 5:30। वैसे तो 5 बजे उठ जाना था, दिन आजकल मतलब सवेरा जल्दी हो जाता है, तो 5:30 बज गए हैं। आजकल नींद रात में मतलब इतनी ज़्यादा गहरी आ जाती है कि मुझे पता ही नहीं चलता कब सुबह हो जाती है। रात भी छोटे ही होने लग गई है ना, इसीलिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, नहाने धोने के बाद मैं लेटी थी, क्योंकि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, तो बस थोड़ा सा आंसू आ गए थे मेरे आँखों में, थोड़ा इमोशनल हो गई थी मैं। उसके बाद यहाँ पे ये बच्चे, तो बस दोस्तों हम बना रहे थे रसोई में खाना, वहाँ से उठ के आ गए थे। और ये है अभी के चाचा जी, तो इनकी मोबाइल लेके बस ये 24 घंटे फ़ोन में ट्रैक्टर देखता है, और सोना की शैतानियाँ चल रही है उनके चाचा के साथ। ये देखिए एकदम से गूगल से मंगवा करके ट्रैक्टर ये देखता रहता है हर वक्त, पता नहीं कितना इस लड़के को ट्रैक्टर पसंद है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बस चावल हमने फटक लिए थे, फटक के साफ़ कर लिए थे। साफ़ करने के बाद आधा हमने पहले ही रख दिया था, थोड़ा सा खाना बनाना रहता है, और चावल इस टाइम हमने कहा चलो बना लेते हैं आज, क्योंकि आज बनानी है कढ़ी, एकदम स्पेशल कढ़ी पत्ते वाली कढ़ी। कि कढ़ी पत्ता जब कढ़ी में पड़ता है ना, तो पूछिए नहीं, उसका स्वाद एकदम दुगना बढ़ जाता है। तो चावल इधर बन रहा है, इधर हमने कढ़ी पत्ते को मंगवा के रख लिया है, धो लेते हैं इसको अच्छी तरह से। उसके बाद बेसन हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं, बेसन को पहले छान लेंगे, छानने के बाद इसी बेसन में कुछ पकौड़ियाँ निकाल लेंगे और कुछ कढ़ी बना लेंगे। कढ़ी तो बहुत कम ही लगता है बेसन में, थोड़ी पकौड़ियों के लिए ज़्यादा लग जाती है। तो प्याज तो हमने पहले से काट के ही रखे थे। ये लहसुन है, जीरा, हरी मिर्च पीस लिए थे सिलबट्टे पे हमने, तो पकौड़ी वाले में थोड़े से मसाले हमने डाल दिए हैं। और उसके बाद जो बचा हुआ मसाला है इसको हम डालेंगे कढ़ी में। हल्दी वगैरह डाल के नमक वगैरह हमने मिक्स कर लिया है। कढ़ाई में इधर हमने डाल दिया है तेल, तो तेल हमारा हो चुका है गरम। तो लगभग 2 घान के लिए यहाँ पे पकौड़ियाँ बन पाएंगी। तो कुछ खा के पानी पी लेंगे और कुछ कढ़ी में डाल देंगे। तो इधर हमारी अभी की जो शैतानियाँ है ना, वो आसमान छू रही, कुछ ज़्यादा ही ये परेशान करने लग गया है। जिद तो इतना करता है कि पूछे नहीं। जब भी ये गुस्सा होता है ना, घर की चीज़ों को उठा उठा के फेंकना शुरू कर देता है। तो बस इसने उठा के फेंक दिया था, तो बस ये लोग उठा के रख रहे हैं। अभी इनकी हम निकाल ली है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे प्याज, कढ़ी पत्ता और मेथी दाना, इन्हीं 3 चीज़ों से अच्छे से इसमें हमने तड़का लगा दिया और इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। प्याज अगर ना पड़े तो मतलब कढ़ी का टेस्ट ही मुझे नहीं अच्छा मज़ा ही नहीं आता है कढ़ी खाने में ही। उसके बाद जो मसाले हमने पीस के रखे थे उसको डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर डाल दिया है, नमक भी इसी में डाल दिया है। बस उबाल आ चुका है इसमें। अब जो है हमने जो बेसन को घोल बना के रखा है ना, उसको डाल देना। दही मैं नहीं डाल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि पता नहीं क्यों दही डालने के बाद मुझे कढ़ी उतनी नहीं जमती है, तो इसलिए मैं कढ़ी में दही नहीं डालती हूँ। वैसे दही रखी है फ्रीज में, लेकिन फिर भी मैंने नहीं डाले हैं। तो दोस्तों अभी देखिए खाना बन गया है, बच्चों ने खा पी लिया है। पूरा घर अभी गंदा पड़ा है वैसा का वैसा, तो अभी साफ़ सफाई करनी है,
फिर उसके बाद जो है आराम करेंगे। आज मन थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। बस ऐसे ही मन आज पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। मन कर रहा है कि मतलब कितना रोऊं अकेले बैठकर। तो बस ऐसे ही बैठी थी दोस्तों। अभी को तैयार करवा के अभी मैंने उसको बाहर भेज दी, निकल गया है खुद ही वो खेलने के लिए, शायद अपने बाबा के साथ कहीं गया है वो। तो आज की वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। आज का सफ़र यही तक का था। बाय बाय दोस्तों। और हाँ, जो भाई बहन नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।